2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात की धरती से एक नया इतिहास रचते हुए देश को समुद्र से समृद्धि की दिशा में एक नई ऊंचाई दी। 34,200 करोड़ रुपए की बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर उन्होंने न केवल भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूती दी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी दिया, अब भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल गुजरात के भावनगर में आयोजित इस मेगा इवेंट में पीएम मोदी का जोश, विजन और राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता स्पष्ट झलक रही थी। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ भारत के बदलते मिजाज और मोदी सरकार के प्रति जनता की उम्मीदों की तस्वीरें थी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने समुद्री क्षेत्र से जुड़ी 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में मुंबई के इंदिरा डॉक पर विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर एक नया कंटेनर टर्मिनल और कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि 21वीं सदी का भारत समुद्र को अवसर के रूप में देख रहा है और ये अवसर अब विकास की लहरों में बदल चुके हैं। इस बयान के साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाला समय भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का युग होगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहरी बात कही कि भारत का कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। ये एक ऐसी बात है जो देश के युवाओं, नीति निर्माताओं और उद्योगपतियों के लिए एक प्रेरणादायक चुनौती बनकर सामने आई है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है, चाहे बात चिप की हो या शिप की। अब समय आ गया है कि हम उन्हें भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर करें। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने जिन योजनाओं की नींव रखी वो देश के समुद्री इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ साथ रोजगार, व्यापार और पर्यटन के नए द्वार खोलेंगी। खासतौर पर क्रूज टूरिज्म को लेकर भारत अब तेजी से वैश्विक मानचित्र पर उभर रहा है। मुंबई में बन रहा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत के करोड़ों युवाओं को रोजगार के नए अवसर देगा। वहीं कोलकाता में बनने वाला नया कंटेनर टर्मिनल पूर्वी भारत के व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती से लेकर गांधी जयंती तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गुजरात में भी बीते 2-3 दिनों में 1 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। ये जन भागीदारी दिखाती है कि भारत की आत्मा अब सिर्फ सरकार में नहीं, जनता के सेवा भाव में भी बसती है। नवरात्रि के इस पावन माहौल में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार जीएसटी में राहत मिलने से बाजारों में रौनक बढ़ेगी। उनका ये संदेश छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए उत्सव से पहले एक बड़ी सौगात की तरह है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि सरकार ने अब बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। ये निर्णय भारत के समुद्री व्यापार और पोर्ट डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति देगा। इससे न केवल निवेश आकर्षित होंगे बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड जैसे अभियानों को भी नई दिशा मिलेगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकारों की विफलताओं को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा और वैश्विक बाजार से अलग कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत कई दशकों तक विकास की दौड़ में पीछे रह गया। आज की सरकार ने न केवल इस सोच को बदला है बल्कि भारत को एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में सक्रियता से आगे बढ़ा है। गुजरात से उठी ये विकास की लहर सिर्फ समुद्री परियोजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि ये एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ कारखानों में नहीं, बंदरगाहों से लेकर समुद्री रास्तों तक फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।